कल तक जिसका नाम क्रूरता का प्रतीक था, आज वही शांति का संदेश देता है। भारत के सबसे चर्चित सम्राटों में से एक थे सम्राट अशोक। उनका जन्म मौर्य वंश में हुआ था। पिता सम्राट बिंदुसार और दादा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और पराक्रमी थे, लेकिन उन्हें सिंहासन के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक ने अपने कुछ भाइयों को हटाया और तख्त हासिल किया। दिव्यावदाना नामक बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक ने अपने एक या अधिक भाइयों को मार डाला, लेकिन 99 भाई वाली बात एग्जैजरेटेड मानी जाती है। जब अशोक सम्राट बने तब उन्होंने कई हिस्सों में विद्रोह कुचले और फिर उन्होंने इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। ईसा पूर्व 261 में कलिंग, जो कि आज का ओडिशा है, स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने उसे जीतने के लिए विशाल सेना भेजी। युद्ध के बाद अशोक स्वयं अपने शिलालेखों में लिखते हैं, 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख बंदी बनाए गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। युद्ध तो जीत लिया गया था, लेकिन उस जीत में कुछ भी शेष नहीं था। जब अशोक ने लाशों के ढेर देखे, रोते हुए बच्चे और बर्बाद घर देखे, तो उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। अशोक ने अपने युद्धकालीन पापों को महसूस किया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपने बाकी जीवन को धम्म यानी नैतिकता, अहिंसा और करुणा के प्रचार में लगा दिया। उनके बनवाए गए स्तंभों और शिलालेखों पर आज भी वो संदेश लिखे हैं जो बताते हैं कि एक सम्राट ने अपनी तलवार छोड़कर मानवता को गले लगाया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारत में नहीं, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और दक्षिण एशिया तक किया। अशोक ही एकमात्र भारतीय सम्राट हैं जिनके शासनकाल की जानकारी खुद उनके लिखवाए हुए पत्थरों पर दर्ज है, जो आज भी हमें सिखाते हैं कि एक राजा की असली जीत दिलों पर होती है, तलवार से नहीं।